रोज़ की बात, रोज़ के फैक्ट्स, रोज़ की बातें जिस तरह मैं करती हूँ आपसे, तो प्लीज़ जो हैं प्लीज़ आएँ, मुझे जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। जिस तरह हाथरस का मामला चल रहा है, जिस तरह और मामले चल रहे हैं, तो बेटी कहाँ महफूज है? बेटी ना तो माँ की कोख में महफूज है, बेटी ना घर में महफूज है, बेटी ना समाज में महफूज है, बेटी ना स्कूल में महफूज है, तो फिर बेटी महफूज कहाँ है? सवाल बनता है जो हर बेटी पूछती है, हर बेटी जनता से पूछती है, हर बेटी अपने घर वालों से पूछती है, हर बेटी समाज से पूछती है, हर बेटी उस मुल्क से पूछती है जहाँ वो रहती है कि आखिर वो सेफ़ कहाँ है? ना कोख में सेफ़ है, ना दुनिया में सेफ़ है, कहाँ सेफ़ है वो? जैसे हाथरस का मामला देख रहे हैं, मनीषा बाल्मीकि बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से उठ रहा है, और मैं लगातार आपको इस बात में अपडेट भी देती चली आ रही हूँ, अपने फैक्ट भी बताती चली आ रही हूँ। और मैंने जैसे आपसे कहा भी था कि ये एक डराने की राजनीति चल रही है, ये एक गेम चल रहा है जो हमारे पर तजर्बा करा जा रहा है, ये समाज को डराने की चाल चल रही है, आपस में खुद ही करवाते हैं ताकि हमें डराया जा सके, बाल्मीकि समाज को डराया जा सके, मुसलमानों को डराया जा सके। और आज भी हाथरस में ही एक 6 साल की मासूम बच्ची का रेप करके मार दिया गया। आज भी मतलब जिस रेप के लिए इतने दिन से इतना शोर चल रहा है, वो शोर अभी दब भी नहीं पाया। एक और उसी हाथरस में एक और रेप हो गया। हाथरस का नाम आपने सुना होगा। हाथरस एक वो ऐसी जगह है जहाँ के चारों तरफ उच्च कोटि के लोग तो रहते ही रहते हैं, और ज़्यादातर उसमें 90% लोग बीजेपी के हैं। बीजेपी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जिस तरह आपने मनीषा बाल्मीकि के केस को देखा कि किस तरह ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये रेप नहीं था, नहीं भाई हमने कुछ नहीं करा, नहीं भाई कांग्रेस इनको पैसा दे के कह रही है कि हाँ भाई रेप था, ये बोलो ये करो। तो फैमिली को जिस तरह टारगेट करा जा रहा है, फैमिली को जिस तरह बदनाम करा जा रहा है, सारा आप मीडिया पे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप नज़र बनाए हुए हैं, और हर सोशल मीडिया पर यही चल रहा है इस वक्त, मनीषा बाल्मीकि। और कमाल की बात यह है कि जिस मनीषा बाल्मीकि को ये सरकार, हमारी सेंट्रल सरकार, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी कह रही है कि नहीं ये बलात्कार नहीं था, तो फिर वही सवाल मैं बार बार आपके सामने करती हूँ कि जब ये बलात्कार नहीं था, जब ये इंसानियत का कत्ल नहीं था, जब ये बर्बरता नहीं करी गई, तो फिर क्या वजह है कि उसको छावनी बना दिया गया? फिर क्या वजह है छावनी बना दिया गया? वहाँ किसी मीडिया को नहीं जाने दे रहे, वहाँ किसी नेता को नहीं जाने दे रहे, और फिर वहाँ पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कमाल की बात ये, वहाँ पर 144 लगा दी गई, क्वारंटाइन एरिया घोषित कर दिया गया कि नहीं भाई यहाँ पर कोरोना फैल रहा है, कोरोना को कैश कराया जा रहा है। तो आप सबको पता है कि भारत ने कोरोना को करा क्या? सिर्फ आपदा में अफसर ढूंढा, कैश कराया। कोरोना के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, चवन्नी का काम नहीं करा इन्होंने। जहां पर इनको कैश कराना हुआ वहां पर कोरोना इन्होंने घोषित कर दिया। चाहे इनके नेता हों, सारे के सारे जब इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए थी, या अपने फ़र्ज़ों से भाग रहे थे, या अपनी ड्यूटी से भाग रहे थे, या किसी स्कैंडल में फंस रहे थे, तो सब ने कहा कि हमें कोरोना हो गया। और यही हाल अब हमारा ट्रंप भी कर रहा है। हमारे मोदी जी का जो जिगरी यार है, लंगोटिया यार है ट्रंप, उसने भी कहा कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि उसको पूरी उम्मीद है कि जियो बिडेन से वो जीत नहीं पाएगा। जियो बिडेन उससे बहुत ज़्यादा आगे हैं और उसको हर सवाल पे हरा रहे हैं, तो इसीलिए उसने भी कहा कि मुझे कोरोना हो गया। और हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, लंगोटिया यार हैं ट्रंप के, उन्हें ट्रंप नज़र आ गया इतनी दूर से। उनको भारत की बेटियां नज़र नहीं आई, भारत की लड़कियां नज़र नहीं आई, भारत का संविधान लूट रहा है वो नज़र नहीं आया, भारत का रेप हो रहा है वो नज़र नहीं आया। तो हाथरस में ही एक लड़का है, एक आदमी है जिसका नाम है दीपक शर्मा। अगर आप इसको फेसबुक पे भी जाके, तो बड़ा जहर उगलता है, फर्जी वीडियो बनाता है, किसी को भी टोपी उड़ा के कह देता है ये मुसलमान है, ये हमें बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो ये वही दीपक शर्मा है जिसको कल आपने देखा होगा कि आप पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उनके ऊपर उसने कालस फेंकी, स्याही फेंकी, ब्लैक इंक फेंकी। जब वहाँ पर 144 है तो आप सवाल करिए कि कोई आम पब्लिक तो क्या नेता नहीं वहाँ जा सकते? तो ये दीपक शर्मा जो है ये कैसे वहाँ पर आराम से टंडेली करता फिर रहा है और नफरतें करता फिर रहा है, मीडिया को गालियाँ दे रहा है और साफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर चिल्ला रहा है कि ये रेप नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और मतलब पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बीजेपी का एजेंट है या वो आरएसएस का एजेंट है, वो पार्टी को प्रमोट कर रहा है या इस तरह के क्लियर कर रहा है। मतलब वो मान ही नहीं रहा कि रेप हुआ है, वो तो साफ कह रहा है कि भाई ये दीपक शर्मा जो कह रहा है साफ कि मनीषा बाल्मीकि का उन चारों लड़कों में से एक लड़के के साथ अफेयर था, बाद में कुछ अनबन हो गई तो फिर इसलिए मनीषा बाल्मीकि जो खुद ही मर गई, इन्होंने नहीं मारा। और कमाल की बात है, जिन फैक्ट को वो बता रहा है वो जाहिर झोला छाप व्हाट्सएप एजेंडे से पढ़ा हुआ,
उसी फैक्ट को वो जो एक कातिल लड़का है, एक रेपिस्ट लड़का है, उसका बाप कह रहा है नहीं मनीषा बाल्मीकि से उनके बेटे की कोई दोस्ती नहीं थी। मनीषा बाल्मीकि का पूरी फैमिली कह रही है कि नहीं हम इन ठाकुरों को बेटों को नहीं जानते थे क्योंकि तो उच्च कोटि के लोग हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो दीपक शर्मा फेसबुक पर, अपना ट्विटर पर, अपने इंस्टाग्राम पर नफरतें फैला रहा है कि नहीं भाई ये लड़की झूठ बोल रही थी, ये आवारा थी, ये थी वो थी। तो सवाल ये बनता है कि कौन ये हरकतें करवा रहा है। अब मैं नहीं जानती कि आप मुझे सुनते हैं या नहीं सुनते, या कितनी शिद्दत से सुनते हैं या मुझे कितने गौर से सुनते हैं। जैसे मैं आपको 3-4 दिन से कहती चली आ रही हूँ कि अभी आगे आगे देखते जाइए कि रायता कहाँ जाकर फैलता है और कहाँ जाकर फैलाया जाता है। मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस एंगल को ये हिंदू मुस्लिम कर देंगे, कहीं ना कहीं इसका ठीकरा भी ये मुस्लिम समाज पे लपेट देंगे, या फिर मुसलमानों का मॉब लिंचिंग करना शुरू कर देंगे क्योंकि दिमाग डाइवर्ट करना है। तो वो हो चुका। वो हमारे जो यूपी के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी गूगली फेंक चुके, फर्जी गूगली फेंक चुके। उन्होंने आज साफ करा, उन्होंने कल साफ करा, कल या आज उन्होंने साफ करा, मीडिया में कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो हाथरस कांड हुआ है इसमें 101% मुसलमानों का हाथ है। पीएफआई ने फंडिंग करी है, मुस्लिम कंट्री से 100 करोड़ रुपए आया है कि हाथरस में हिंदू मुस्लिम फिसाद हो, पूरे यूपी का माहौल ख़राब करने के लिए ये मुसलमानों ने करा है। मेरी बात सही हो गई। अरे मुसलमानों की इतनी औकात है, मुसलमान तो किचन में छुरी भी रखे तो तुम आतंकवादी बना दे, तो मुसलमान करेगा या हाथरस में जाकर कांड करेगा। यानी एक तीर से बहुत सारे शिकार। एक तो माइंड डाइवर्ट कर देंगे कि देखो भाई हमने तो कुछ करा नहीं, मुसलमानों ने करा है। फिर सऊदी अरब पे हमला कि भाई सऊदी अरब ने फंडिंग करी है। थोड़े दिन बाद ये एंगल ढूंढ लेंगे कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल था, तो फिर एक हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा सपोर्ट दलित समाज को मुस्लिम समाज करता है, तो वहाँ भी अनबन करा देंगे, देखो मुस्लिम समाज ने तुम्हारी बेटी को लुटवाया है। वो अलग बात है भाई कि मनीषा बाल्मीकि पूरी फैमिली कह रही हो कि हमें ठाकुरों ने मारा, हमें ठाकुरों ने मरवाया। और कमाल की बात ये, यूपी का एक बड़ा जो पेपर है दैनिक जागरण, उसने सर्वे करवाया। उस सर्वे में क्या रिजल्ट निकला? उस सर्वे में सवाल करा गया, क्या ये जो रेप था, क्या ये जो गैंग रेप था, क्या इसमें मुसलमान जिम्मेदार हैं, क्या इसमें जो मुस्लिम कंट्री जिम्मेदार हैं? तो 77% लोगों ने कहा नहीं, इसमें मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये तो दादागिरी चल रही है, तो ठोक तंत्र चल रहा है। अब मैं आपको अपनी नज़र से कुछ बताना चाहूँगी, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है तो मुझे यहाँ पर कुछ और ही एंगल नज़र आ रहा है। जैसे अगर आप यूपी के प्रधानमंत्री को, योगी को जानते हो, तो ये जो योगी जी हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनमें हमेशा से 3 का आंकड़ा रहा है। इनमें हमेशा से 3 का आंकड़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री योगी को कभी पसंद नहीं करते थे, इवन ये तो चाहते भी नहीं थे कि योगी जो है वो यूपी का सीएम बने। वो तो अमित शाह जो थे, अमित शाह चाहते थे कि ये जो योगी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए यूपी का। तो अमित शाह की वजह से, अमित शाह के फेवर की वजह से ये योगी जी जो हैं सत्ता में आए। नहीं तो योगी जी बड़े परेशान थे बन जाए, लेकिन नहीं बन रहे थे। अब क्योंकि अमित शाह बीमार हैं, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, किसी भी वक्त उनके मरने की खबर आप लोगों को मिल सकती है, तो यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अपनी गूगली फेंक रहे हैं। और वो जो उनके अंदर नफरत है योगी जी को लेकर, वो नफरतें बाहर आ रही हैं, वो पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं। ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि वाल्मीकि समाज में जो हमला है ये प्री प्लान करवाया गया ताकि पूरे समाज में अराजकता फैलाई जा सके और यूपी गवर्नमेंट को बदनाम करके जो हमारे नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं डर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि दुनिया में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्च करा जा रहा है। अब वो बात अलग है, गुंडागर्दी में, रेप में, मर्डर में, सब चीज़ों में करा जा रहा हो, लेकिन भाई पॉपुलर तो हो रहा है। अब हमारे जो भक्तों के भगवान हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो उस हसद में ये सारे सड़े छड़े हैं, सारे कुआरे हैं, तो इनमें आपस में हसद बहुत होता है। तो उस हसद में नरेंद्र मोदी साहब ने ये हरकत करी कि किसी भी तरह योगी को और बदनाम करा जाए और इसको इस तरह कर दिया जाए कि यूपी की सत्ता हिला दी जाए। तो उस वजह से इन्होंने ये हाथरस का फर्जी कांड करवाया। और गोदी मीडिया, जिस गोदी मीडिया को हमारे हुकूमत ने ख़रीद रखा था। अगर आपने अभी 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ देखी हो एबीपी की, एबीपी मुझसे निकलता भी नहीं है, उसका चैनल का नाम क्या है मैं ना देखती हूँ क्या नाम है उसका, हाँ एबीपी न्यूज़ की एक एंकर ने एंकरिंग करी है कि भाई आपने क्यों मारा, हम घर से इतनी दूर खड़े हैं, आप कहाँ हैं, ऑर्डर दिखाओ। बड़े तेज़ से वायरल हुआ है वो। तो वहाँ पे भी मैं चौंक गई थी। उस ही लाइव को देखकर मेरे दिमाग की घंटी बजी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो गोदी मीडिया कभी ग्राउंड पे आने को तैयार नहीं है, गरीबों को दिखाने को तैयार नहीं है, वो गोदी मीडिया हाथरस कैसे पहुँच गया। और क्या
पूरे हाथरस में सिर्फ गोदी मीडिया का एक ही चैनल था, कोई यूट्यूबर नहीं था, सारे यूट्यूबर बाहर खड़े थे। तो ऐसा कैसा वो खेतों के रास्ते वहाँ पहुँच गई, जिसपे पुलिस वालों ने कहा कि तू चोर रास्ते से आई, तो वो कही तूने हमें चोर बताया, तूने हमें चोर बताया। आप सबने देखा होगा। तो वहाँ पर सिर्फ वही एंकर क्यों पहुँची? रूबिका लियाकत जिस चैनल पर आती है उसकी एंकर है, एंकर रूबिका लियाकत है और रिपोर्टर वो लड़की थी। तो ऐसे कैसे हो चुका? हाँ भाई आ जाओ मनोज बजाज, आ जाओ मंजू बजाज, तुम्हें आओ, हाँ हाँ आओ आओ। द्रौपदी की नाजायज़ औलाद आओ, पांडवों की नाजायज़ औलाद 5 पांडवों की नाजायज़ औलाद आ चुकी है मंजू बजाज, आइए ज्ञान लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह आप खुद देखिए, जो गोदी मीडिया हमेशा इनकी भक्ति करती है, गरीबों का कुछ नहीं दिखाती, वो मीडिया कैसे, मतलब सारा मीडिया बाहर खड़ा, वो अकेली कैसे पहुंच गई जंगलों में और कैसे उस घर के मुश्किल से 30-40 गज की दूरी पे खड़ी हुई थी। यानी कि सारा प्री प्लान था, उसको वहां पहुंचाया गया था, उसको वहां पहुंचाया गया था ताकि ये दिखाए। और साफ एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई योगी जी ने ये करा, भाई वो दिखाओ रेप हुआ है, रेप हुआ है, यानी कि गोदी मीडिया को वहां पहुंचाया गया ताकि योगी की रेपुटेशन कम करी जाए। तो और यूट्यूबर भी थे, हजारों मीडिया खड़ा था। सवाल बनता है, आप भी करो सवाल, हाथरस पे हजारों मीडिया खड़ा हुआ था, 100 यूट्यूबर खड़े हुए थे, सिर्फ वही कैसे पहुंच गई एबीपी की, क्या वो कैसे पहुंच गई? यानी उसको पहुंचाया गया और ये दिखाया गया कि देखो जो स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, गोद लिया हुआ मीडिया है, ये सारा का सारा पब्लिक के साथ है, वो फौरन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब मैं आपको 2 महीने पीछे लेकर चलती हूँ। आपकी मेमोरी कमज़ोर हो शायद, लेकिन मेरी मेमोरी अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत काम करती है। 2 महीने पहले आप याद करिए, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। आप याद करिए, जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर से 10 दिन पहले क्या हुआ था? वो विकास दुबे जिसका पुलिस एनकाउंटर करने जा रही थी, उस विकास दुबे ने योगी की मदद से, यूपी गवर्नमेंट की मदद से पुलिस वालों को एनकाउंटर करके जहन्नुम रसीद कर दिया था। इन वर्दी वाले गुंडों को, पहले ये पुलिस होते थे, अब मेरे नज़र में ये पुलिस नहीं है, अब ये गुंडे हैं, इन वर्दी वाले गुंडों को जहन्नुम रसीद कर दिया था। यानी ये भी दुनिया का अपने तरह का इकलौता केस था कि जहां पुलिस किसी गुंडे का एनकाउंटर करने जाती है और उस पुलिस का एनकाउंटर एक सिंगल विकास दुबे कर देता है। तो जाहिर सी बात है, कैसे करा? ये बात लीक हुई थी, कहीं ना कहीं से लीक हुई थी। और विकास दुबे भी इसका योगी का बहुत ख़ास आदमी था, बहुत ख़ास आदमी था। उसके तमाम उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में साथ गवाह था कि जो हमारे योगी जी, अगर आप योगी जी को जानते हो, जो यूपी में रहते हो, कि हमारे योगी जी पक्के वाले गुंडे थे, पक्के वाले गुंडे। इनके ऊपर 37 केस थे, बड़े बड़े 37 आपराधिक केस थे, क्रिमिनल केस इन पे चल रहे थे 37, जब ये सीएम नहीं बने थे, जो ये बार बार हटा रहे हैं। तो कितनी बड़ी प्लानिंग करी गई थी कि पुलिस वालों का एनकाउंटर हो गया था। और इस एनकाउंटर के 4 दिन पहले, जो पुलिस का एनकाउंटर हुआ था उसके 4 दिन पहले मैं आपको लिए चलती हूँ कि 4 दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी साहब, जो भक्तों के भगवान हैं, वो मन की बात कर रहे थे। और मन की बात में क्या कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूँ यूपी से, हमारे योगी जी ने ये करा, हमारे योगी जी ने वो करा, ड्रामा करा, धमाका करा। और 4 दिन बाद विकास दुबे ने पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया। यानी ये सारा का सारा प्री प्लान था, दुनिया की नज़र यहाँ पर लगाई थी। देखो इस प्रदेश में क्या होता है। ये तो नंगे बुच्चे हैं, बदनाम है, तो जितने बदनाम होते हैं उतना नाम समझते हैं। ये तो सोचते हैं बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो बदनामी में ही खुश है, तो बदनाम पार्टी है। तो टोटल का टोटल आप वहाँ से स्ट्रैटेजी समझिए कि टोटल यूपी को हाईलाइट करके नज़र रखी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र यूपी गवर्नमेंट पर रहती है। और यूपी गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी पावरफुल हो रही है, पावरफुल इन द सेंस रेप में पावरफुल है, गुंडागर्दी में पावरफुल है, थोकतंत्र में पावरफुल है, रिपोर्टरों को मारने में पावरफुल है, ज़मीन लूटने में पावरफुल है। तो दुनिया यूपी को बड़ा गौर से देख रही है कि भाई हिंदुस्तान में एक ही स्टेट लाइमलाइट पे आती है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। पूरी दुनिया देख रही है। तो इसमें हमारे जो भक्तों के भगवान हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी और उनको डर था कि कहीं 2024 में जहां पर योगी जी दावेदार हैं प्रधानमंत्री के, वो सीट मेरे हाथ से ना निकल जाए, फिर मैं मॉडलिंग कहाँ करूँगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भक्तों के जो भगवान हैं, उनको मॉडलिंग करने का बड़ा बुखार है। अभी आपने देखा अटल टनल जो बनाई है इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो इन्होंने एक गुफा बनाई है, उसका ये इनॉग्रेशन करने गए थे, फीता काटने गए थे। वो टोटल के टोटल कांग्रेस ने बनाई, प्रोजेक्ट कांग्रेस ने पास करा, बनना शुरू कांग्रेस की सरकार में हुई, सिर्फ फीता काटना। तो जो फीता काटने गए तो उस टनल में हाथ हिला रहे हैं। भक्तों,
जरा ये तो बताओ, टनल में कितने लोग खड़े थे जिसको तुम्हारे भक्तों के, जो तुम्हारे भगवान है, अज्ञानी भगवान, ये हाथ किसको हिलाकर दिखा रहे थे? तो हमारे भक्तों के भगवान डर गए कि कहीं योगी प्रधानमंत्री ना बन जाए, फिर मेरा क्या होगा, फिर मैं कैसे सूट पहनूंगा, फिर मैं कैसे कहूँगा मैं चौकीदार हूँ, फिर मैं कैसे कहूँगा मैं चाय वाला हूँ। इनके पास तो इतनी भी औकात नहीं है कि अगर ये प्रधानमंत्री ना रहे तो इनको कोई यूपी का ही सीएम बना दे। उस डर से अब ये योगी के पीछे पर आपस में फूट पड़ गई है, बीजेपी में आपस में फूट पड़ चुकी है। और वो आपका संबित पात्रा, आपको तो जानते हो गोबर पात्रा, वही आप बहुत अच्छी तरह जानते हो गोबर पात्रा, जो बात बात पे ट्वीट करता है, वो 10 दिन से किस गुफा में छुपा बैठा है। यहाँ तो यूपी में भी तेरी हुकूमत है भाई पात्रा, गॉड से पात्रा तेरी तो हुकूमत है, सेंटर में भी तेरी हुकूमत है। तो क्या वजह है कि गोबर पात्रा सिंगल ट्वीट करने को तैयार नहीं है? वो तो पड़ी लकड़ी उठा के दे लेता है भाई, वो तो पड़ी लकड़ी उठाकर दे लेता है। फिर ऐसा क्या है कि उसकी सरकार गिर रही है, यूपी में तो तेरी सरकार है भाई, हमारी सरकार थोड़ी है, बीजेपी की सरकार है। तो क्या वजह है कि ये गोबर पात्रा जो एक सिंगल ट्वीट करने को तैयार नहीं है? गोलमाल है, सब गोलमाल है, सारा गोलमाल है, सब गोलमाल है। इनमें अंदर खाना जबरदस्त युद्ध पिट चुका है, बीजेपी में फूट पड़ चुकी है, ये आपस में लड़ रहे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई सब लड़ रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं हम एक है। और इवन अब गोदी मीडिया में भी लड़ाइयाँ बजनी शुरू हो गई हैं। आज तक और एबीपी एक साथ हैं और जी न्यूज़ एक साथ हैं, और सारा दूसरा जो गोदी मीडिया है वो झुमझुम बाबा, वो झुमझुम बाबा आपको लगता है ना गुफाओं की पागल औलाद, अर्नब गोस्वामी, वो बावला वो अपनी ही वो गोर्बोलॉजी दिखा रहा है, वो अपनी ही मूत्रोलॉजी दिखा रहा है, वो अपनी ही भक्तोलॉजी दिखा रहा है, वो अपनी ही सब कुछ जहालत दिखा रहा है। वो आज भी ये दिखा रहा है कि भाई ये जो सुशांत सिंह ठाकुर, सुशांत सिंह राजपूत का जो कत्ल हुआ है, जो कत्ल करा गया है, उस पर 2 बार पोस्टमार्टम हो गया, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। फाइनली इन्होंने कहा, चवन्नी चोरों ने, कि अगर एम्स में कोई डॉक्टर इसका दोबारा पोस्टमार्टम करता है, वो जो विसरा होते हैं, जो पार्ट ऑफ बॉडी निकाल लेते हैं ये बॉडी में से, उसको दोबारा एग्जामिन अगर एम्स वाले करते हैं तो हम मान लेंगे। एम्स में वो एग्जामिन हो गया, अब एम्स में भी सुसाइड आ गई। अबे भाई जब सुसाइड है तो सुसाइड ही आएगी। अब सुसाइड है या कत्ल है भाई, अगर हम किसी को पकड़ के पंखे में लटका देंगे तो मरा तो बंदा खुदकुशी से ही ना, फंदे से मरा। अब वो तो आके नहीं बोलेंगे पार्ट ऑफ बॉडी जो है, दिल गुर्दे फेफड़े के, नहीं भाई हमें किसी ने टांगा था, हमें सुशांत सिंह की बहन ने टांगा था, बहनोई ने टांगा था, वो थोड़ी ना बोलेंगे। वो तो कहेंगे भाई मौत की वजह जो है वो गला घुटने से ही आए। अब ये बावला जो झुमझुम बाबा है, ये जो बावले वक्त की पैदाइश है, जो रेप की पैदाइश है, ये सारे के सारे जितने ये झुमझुम बाबा हैं बीजेपी में या गोबर पात्रा, ये सारे के सारे रेप की पैदाइश हैं। इसलिए इनको रेप जो होता है इन पर दर्द नहीं आता। तो अर्नब गोस्वामी बोलता है कि इस पर एफआईआर हो, इसको भी सजा हो, इसको भी कैद हो। यानी कि एम्स के जो डॉक्टर जिन्होंने एफआईआर मतलब उन्होंने जो एग्जामिन कराया और कहा कि खुदकुशी है, ये इतना बावला हो गया, इतना घटिया और सस्ता नशा कर आता है, ऐसी ऐसी घटिया चिल्ला में चढ़ा कर आता है कि ये दिमाग वहीं, ये आज भी वहीं लगा हुआ है, ये आज भी ठाकुर सुशांत सिंह की पतंग उड़ा रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया ने कहा है कि तू आंख बंद कर ले, तू मत देख भारत में क्या हो रहा है, बस तू सुशांत सिंह की पतंग उड़ाता रहे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। तो ये ड्रामे चल रहे हैं। हाँ भाई तू कौन, तेरा नाम क्या है? ओनकार सिंह आ गया, एक जाहिल आ गया है, एक और भक्त आया है। और हाँ आपको और मजे की बात बताऊं, हाय भगत, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, कांटा लगा तेरे कहाँ कहाँ लगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा। इनकी औकात देखिए, सुशांत सिंह राजपूत पर इन लोगों ने 80,000 फर्जी अकाउंट बनाए गूगल फेसबुक पर, और कहाँ इंटरनेशनल बनाए, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क में बनाए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने किस किस मुल्क में बनाए। इन्होंने इटली में, जापान में, पोलैंड में, इंडोनेशिया में, टर्की में, थाईलैंड में, रोमानिया में, फ्रांस में, जहाँ से ये ट्वीट करवा रहे थे सुशांत सिंह के फेवर के लिए। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये महाराष्ट्र की सरकार ने पता लगाया है और इनको नंगा कर दिया है। यानी सुशांत सिंह की पतंग उड़ाने के लिए पता नहीं कहाँ पहुँच गए। अरे इतना तो जब राजीव गांधी का कत्ल हुआ था ना, तब भी मीडिया नहीं लगा था, तब भी सीबीआई नहीं लगी थी, जितना ये सुशांत। क्या था सुशांत सिंह? एक फिल्म में एक्टर था। हाँ हमें अफसोस है उसने खुदकुशी करी, तो क्या सारी जिंदगी हम अफसोस करते रहे? हमने नहीं मारा, खुदकुशी करके मरा है वो। तो कब तक उसकी पतंग उड़ाओगे? बिहार में इलेक्शन है। और आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि सुशांत सिंह की पूरी फैमिली बीजेपी में है। रिया चक्रवर्ती को ये फालतू में घसीट रहे हैं, पादुकोण को जबरदस्ती घसीट रहे हैं, लेकिन असल जो कत्ल करने की वजह है वो सुशांत सिंह की बहन और बहनों हैं, जो सारे के सारी प्रॉपर्टी के नॉमिनेट उनको करा हुआ था सुशांत सिंह ने।
तो उन्होंने ही मारा। वो नशेड़ी था नहीं था ये उसको पता होगा और भगवान को पता होगा, इनके भगवान को पता होगा। लेकिन उसको जो मारने की जो 101 अगर फ़ायदा था तो उसकी बहन को था, उसके बहनोई को था, जिनके नाम उसने टोटल प्रॉपर्टी कर रखी थी। लेकिन ये रिया चक्रवर्ती पे राजनीति कर रहे हैं कि भाई नशा था। अबे नशे की तुम्हें बड़ी फिक्र है? जो तुमने शराब खाने खोले हैं, ये शराब खाने जो तुमने खोले हैं, कि ज़िंदगी के अड्डे खोले हैं? ये जो लोग शराब पीते हैं, अरे इस मैक से नशे से तो दिल गुर्दे फेफड़े भी ख़राब नहीं होते, बंदा बस गाफिल हो जाता टेंशन से। अगर कोई अफीम पीता है, अगर कोई गांजा लगाता है, कोई मरता नहीं है अफीम गांजे से। तुम शराब बेचते हो, शराब से ज़्यादा हानिकारक तो कुछ नहीं होता। तुमने तो शराब के अड्डे खोल दिए थे, उस पर तो तुम नहीं बोले, उस पर तो तुम्हारे दर्द नहीं हुआ, तुम्हारे लेबर पेन नहीं हुआ किसी के कि शराब खाने कैसे खुल गए। अरे शराब तो सीधा लंग्स को बर्बाद कर देती है। आगे तीसरा आ गया, अरे भैया आज बड़े गोबर भक्त हैं, आज सारे गोबर भक्त आई है, ऐसी ऐसी जगह से इनके मिर्चें लग रही हैं, ऐसे कांटे लग रहे हैं कि इनके फड़फड़ा रही हैं इनकी रूहें, कर कुछ नहीं सकते। तो ज्ञान लेने मेरे पास आ जाते हैं। आज 5-6 आ चुके हैं गोबर भक्त, क्योंकि भाई स्ट्रीम मीडिया पे तो सुशांत सिंह की पतंग उड़ रही है। अब बेचारे जाहिल अगर उस पर जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो वहाँ पर सारा का सारा ये हाथरस कांड चल रहा है। तो इनको ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान की क्लास लेने सारे गोबर ग्रह के रहने वाले मेरी आईडी पे आ जाते हैं और अब अज्ञानी होने का सबूत देते हैं। तो 80,000 फेक अकाउंट बनवाए थे बीजेपी वालों ने, बीजेपी की आईटी सेल ने, और ये नंगी हो गई। लेकिन किसी मीडिया पर ये नहीं दिखा रहे, किसी मीडिया पर नहीं दिखा रहे, ये न्यूज़ भी उसमें ही चल रही है। तो ये ड्रामा चल रहा है कि ये चोर चोर मोसेरे भाई। और जिस तरह अब हम, जो मैंने आपसे बोला कि ये योगी जो है, ये जो यूपी का जो प्रधानमंत्री है, ये इस एंगल को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेगा। मैं पहले और कर दिया कि भाई सऊदी अरब ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं कि यूपी का माहौल ख़राब करा जाए। और बिजनौर में एक जगह सिवारे है, सिवारे, वहाँ से आज 4 लड़के उठा लिए। 4 लड़के, उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने सिर्फ फेसबुक पे जाकर ये लिखा था, उन्होंने भी, उनको भी जज्बा आ गया कि भाई हम भी कुछ लिखे। उन्होंने ये लिखा था यूपी की सरकार चूड़ियाँ पहन ले। अगर वो इसी तरह का हाल रहा, अगर वो इसी तरह बेटियां लुटवाती रही, उस बिहाफ पर बिजनौर के 4 मुसलमान लड़कों को उठा लिया गया और पीएफ